हेलो एवरीवन, सो मैं आ गई हूँ एक और नया वीडियो लेकर के। सो रूफटॉप प्रिंस का एपिसोड 28 में ले आई हूँ। तो अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन है, या फिर आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वरना मेरे चैनल पे और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो पूरा ड्रामा देखना भाई, बहुत मस्त है। क्या हुआ ना कि इस एपिसोड में हम देखते हैं, पिछले एपिसोड में हमने देख ही लिया था कि सेना बकबक करी जा रही थी दारू पी करके, और हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस तो आ ही गए थे। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सेना बकबक कर रही थी, पीछे से क्राउन प्रिंस आ जाता है और फिर हमारा तेमो आ जाता है, और फिर इन दोनों के बीच में होते हैं खूब जमकर लड़ाई। लाइक भाई, ले मुक्का, ले खूसा, ले लात, ले मैं मारूंगी तेरे थाप थाप थाप। क्या होता है ना कि जब उन दोनों के बीच में खूब घमासान सा युद्ध चल रहा होता है तो कुछ बातें ऐसी क्राउन प्रिंस उसको बोल देता है कि मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा, जो कि एकदम उस क्राउन से मिलती जुलती लगती है तेमो को, बट उसने वो ध्यान नहीं देता है। फिर जाता है क्राउन प्रिंस असली तेयोंग के पास, और वहाँ पे वो जाकर के वो चीज़ें याद करता है कि उसने कैसे ग्रैंडमा के साथ वो टाइम बिताया था। फिर वो सब याद करता है कैसे उसने उसके साथ वो फोटोज़ क्लिक की थी। उसको वो चीज़ सोच के रोना आ जाता है। लाइक भाई, सही सी बात है, इमोशनल तो होगा ना बंदा। फिर हमारी प्यारी जो बका होती है वो आती है क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए वहाँ पर, एंड वो दोनों साथ में बैठ के बात करते हैं। उस वक्त क्राउन प्रिंस हमारी बका को बताता है कि मुझे 100% यकीन हो गया है कि सेना ने ही वो काम किया था और तेमो उसके साथ मिला हुआ है। ठीक है, उस टाइम वो लोग नोटिस करते हैं कि जो हमारा क्राउन प्रिंस है उसकी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग गई थी। उस टाइम में पहले तो क्राउन प्रिंस वो बात उसको नहीं बताता है, किसको, हमारी प्यारी बका को। ठीक है, लेकिन फिर जब बका पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि अरे क्राउन प्रिंस के फेस पे इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन कैसा है, लाइक इतना ज़्यादा शॉक क्यों हुआ हुआ है। देन वो उससे जब बार बार पूछती है तो फिर उसे पता चलता है कि अच्छा, उसकी बॉडी डिसअपीयर हो रही थी। एंड देन वो दोनों बहुत देर तक ऐसा शांत बैठे रहते हैं, बहुत उदास होते हैं, बट देन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शायद अब टाइम आ गया कि वो जाएगा। वहीं पे गांधी जी के 3 बंदर वहाँ पर उनका वेट कर रहे थे। अब दूसरी ओर जो प्रॉपर्टी का बंटवारा करने के लिए सारे के सारे जो कम्युनिटी मेंबर्स थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे, तब वो लोग वहाँ पे विल सुनाते हैं, और विल सुनाते हुए बोलते हैं कि कंपनी के जो भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे तेयों को मिल जाएंगे। बट फिर वहाँ पर जो अंकल एंड आंट होते हैं वो लोग जब बात कर रहे होते हैं तो फिर अंकल बोलते हैं कि कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो भी बची हुई है ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई कंपनी के शेयर चली गई तो प्रॉपर्टी भी सिर्फ उसी को मिल जाएगी। अब तेमो को उस दिन वाली बात याद आती है, फिर वो भाग के जाता है वो सीढ़ी लेने के लिए जिसमें उसकी और तेयोंग की मुलाकात थी, और फिर वहाँ पर वो देखता है कि जो हमारा तेयोंग को असल में समझ के बैठा था उसने कमर के नीचे हाथ रखा था, एंड उस टाइम वो उसकी जो ट्रिक थी बचने की वो समझ जाता है, और फिर उसको ये पता चलता है कि शिटाई तो क्लोन ही है। अब सीन कट होकर जाते हैं सेना के पास, और वहाँ पर आता है हमारा पुलिस ऑफिसर जो कि उससे थोड़ी सी पूछताछ करता है। एंड वहाँ पर सेना बिल्कुल ऐसा भोली भाली क्यूट सी बच्ची बन जाती है कि अरे मुझे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारा प्यारा सा और घटिया सा तेमो होता है, प्यारा इसलिए बिकॉज वो सुंदर तो दिखता है ना यार, और घटिया इसलिए बिकॉज उसकी हरकत ही घटिया है। ओके, तो अब जब हम उसको देखते हैं तो वो गाड़ी के अंदर कुछ पैसे रख देता है। वहीं पे हम सीन कट होकर के जाता है हमारे प्यारे क्राउन प्रिंस के पास और बका के पास। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, बहुत खुशी से इधर उधर घूम रहे होते हैं, और फिर बात करते करते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि व्हाट इफ वहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स कार हो और वहाँ पर सेना रिकॉर्ड हो गई हो। तो फिर वो जल्दी से जाते हैं मैकेनिक्स के पास, और वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिस कार में सेना आई थी उसमें तो कैमरा नहीं था, बट हाँ एक दूसरी कार थी वहाँ पर खड़े हुई, उसमें जरूर कैमरा था। तो वो उस ओनर के पास जाते हैं, एंड वहाँ से उनको पता चलता है कि जरूर वहाँ पर रिकॉर्ड हुआ ही होगा। इतनी देर में आ जाता है पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर हमारे प्यारे से क्राउन प्रिंस को उठा के ले जाता है और कहता है कि तुम्हारे कार में हमें पैसे मिले। वहाँ पर हमारे बेचारी बका कुछ भी नहीं कर पाती, और वो उसको, मतलब वो कोशिश करते उसको बचाने की, बट ऑफकोर्स वो ले ही जाएंगे क्योंकि वो पुलिस वाले हैं। हम जो हमारे पुलिस ऑफिसर थे वो हमारे क्राउन प्रिंस से सवाल पूछते हैं। देन क्राउन प्रिंस बोलता है अरे मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बार बार वही सवाल पूछता है, और बीच में आ जाता है तेमो। तेमो आकर के उसको बताता है कि ये हमारा तेयोंग नहीं है, इसी ने ग्रैंडमा को मारा है। और फिर वहाँ पे ऑफकोर्स पुलिस ऑफिसर तो तेमो की ही बात मानेगी ना, बिकॉज ऑलरेडी वो तो एक फेक आइडेंटिटी वाला लेके बैठा हुआ है जो हमारा क्राउन प्रिंस है। तो फिर वो उसको लॉकअप में डाल देते हैं। वो बहुत बार बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे निकालो, लेकिन पुलिस ऑफिसर एक बार उनकी नहीं सुनता है, और फिर आखिर में जो हमारा क्राउन प्रिंस होता है उसको हथकड़ी पहना देता है कि अब तो बोल के दिखा, अब तो बोल। भाई तुम्हें नहीं पता, वो निकल जाएगा। वहीं सीन कट हुए जाता है हमारे तेमो और सेना के पास, जहाँ पर वो मस्त मस्त ऐसा खाना खा रहे थे और कह रहे थे अब तुम टेंशन मत लो, जो भी सारे तुम्हारे गुनाह थे वो चले गए हैं तेयोंग के सर पर। अब वहाँ पर वो रात से लेके दिन हो जाता है, और तेयोंग मतलब क्राउन प्रिंस पूरे टाइम यही सोचता रहता है यार ये क्या हुआ। वहीं दूसरी ओर हमारी जो बका होती है वो घर पे जाती है तो वो देखती है एक फूल, ठीक है, और वो भी किस पर, एक रुमाल पर। एंड देन वो लेकर के जाती है उस निशान को जो उसके ऊपर बना हुआ था क्राउन प्रिंस के पास, और क्राउन प्रिंस के पास जाकर के पहले तो उसको बोलती है कि देखो सब ठीक हो जाएगा, एंड देन वो रुमाल उसको दिखाती है और फिर वो निशान नहीं दिखाती है, और फिर उसे पता चलता है कि वेट, ये जो रुमाल है इसके ऊपर जो ये डिज़ाइन बना हुआ है ये मेरी वाइफ ने नहीं बनाया,
ये तो बू योंग ने बनाया था, बिकॉज ये साइन तो बू योंग का था। एंड भाई वहीं पे उसको आधी बातें समझ में आ जाती हैं कि शायद कुछ तो गड़बड़ हमेशा से ही रही थी। हालांकि उस लाइफ में बू योंग उनकी साली साहिबा थी। अब हमारे क्राउन प्रिंस वापस से डिसअपियर होने लगते हैं एंड वो फिर से पैनिक कर जाते हैं हमारे बका। बट जब वो डिसअपियर होने लगते हैं तो वो हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं वाह भाई मेरा हाथ बाहर निकल रहा है। और फिर उसके दिमाग में आती है बहुत बड़ी शातिर गिरी ही। और फिर वो कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। शायद तुम लोग भी समझ गए ना। तो फिर वो जब पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो वो उस लॉकअप से बाहर निकल जाता है, लाइक भाग जाता है। एंड वहीं पे सीन कट हो जाते हैं कम्युनिटी मेंबर्स के पास, जहाँ पे जो घर की, प्रॉपर्टी की, कम्युनिटी की सब चीज़ों का जो बंटवारा हो रहा था। तो वहाँ पे आ जाता है हमारा ते योंग बन के। होता तो क्राउन प्रिंस है बट वो आता तो योंग बन गया ना। और फिर कहता है मैं आ गया। एंड देन जब वहाँ पे पहुँचता है तो फिर अंकल उसको बोलते हैं मुझे तो पता ही था कि भाई तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। एंड देन वो ऐसा हंस करके उसको बात को टाल देता है। एंड आगे जा कर के सीन कट होता है हमारे तेयोंग के पास, जहाँ पर उनको एक प्रूफ मिल जाता है, जहाँ पर सेना ही ग्रैंड माँ को धक्का मार के भाग रही थी। वहीं पर हमारे सोंगमान बो, वो योंगसो, दाची, सब वहाँ पर बैठ करके वो देख रहे होते हैं। और फिर उनमें बहुत अच्छा आइडिया आता है कि वो तेमो को किडनैप करके ले आते हैं और मज़ा आ जाता है। और फिर जब वो लेकर के आते हैं तो फिर वो उसको घर पे बुलाते हैं। घर पे बुला करके सेना को भी बुला लेते हैं और सेना और तेमो को साथ में बिठा करके एक मूवी दिखाते हैं, जहाँ पर हमारे मस्त सी जो सेना होती है वो वहाँ पर लैपटॉप उठा करके सब भाग रहे होते हैं और उसका पर्दाफाश हो जाता है। बट भाई यहाँ पे उनकी थोड़ी सी डम वाली चीज़ थी, बिकॉज उनको भाई सीधा पुलिस ऑफिसर को दिखाना चाहिए था ना। उन्होंने ऐसा क्यों किया, लाइक क्यों ही किया? उनमें दिमाग नहीं था क्या? अगर वो पुलिस ऑफिसर को दिखाती थी तो वो बच नहीं जाते क्या? उन्होंने ऐसा क्यों किया? बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोगों को भी गुस्सा आ रहा है, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे। अब वो सीधा सोचता है कि अब तो भाई इस क्राउन प्रिंस को जान से ही मारना पड़ेगा। और फिर तब तो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फिर लेकर के जाता है सेना को अपने पास। सेना को बताता है कि अब तो क्राउन प्रिंस को जान से मारना पड़ेगा, लाइक ऐसा खचा खचा करके तुम्हें क्राउन प्रिंस को मेरे पास लेकर के आना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो प्यारी सी बका होती है वो डोर के बाहर वेट कर रही होती है किसका, क्राउन प्रिंस का। और उसको कहती है क्या तुम सो गए, क्या तुम पक्का सो गए, क्या तुम सच में सो गए? और फिर हमारा क्राउन प्रिंस परेशान होकर बोलता है अरे तुम्हें क्या चाहिए भाई, तुम क्यों जाग रही हो? और वो बाहर आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा है कहीं तुम वापस से डिसअपियर ना हो जाओ। मैं क्या करूँ, मैं करूँ क्या भाई, तुम ही बताओ ना। तो फिर बाद में वो अंदर जाते हैं एंड इन दोनों साथ में हाथ पकड़ करके सो जाते हैं। लाइक कितना क्यूट है ना भाई, कितना क्यूट है ना। और वहाँ पर हमारी प्यारी बका अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए क्राउन प्रिंस से कहती है कि तुम सच में चले जाओगे, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे छोड़ करके जाओ किसी भी हालत में। और फिर दिन अगला आता है, ठीक है। वहाँ पर सेना और तेमू प्लानिंग कर रहे होते हैं क्या करना है। तो सेना जाते हैं बका के घर पे और उसके सामने झूठ लाइक लिटरली भाई बहुत घटिया नाटक करते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरी गलती थी, मुझे समझ में आ गया है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जाती है हमारी प्यारी बका इन प्यारे इन घटिया टसों को देख के प्यारे इसलिए बिकॉज वो क्यूट तो थी ना यार, एंड घटिया इसलिए बिकॉज वो नाटकी तो कर रही थी ना यार। अब ये सब देख करके हमारी जो बका होती है वो चली जाती है ये बोल करके रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का और पानी लेकर के आती हूँ। इतने में जो सेना होती है वो इतनी शातिरगिरी दिमाग वाली जो होती है वो बका का फ़ोन ले लेती है और फिर उसके ऊपर एक मैसेज आया हुआ था क्राउन प्रिंस का जो कि कहता है कि आज रात को कहाँ पे मिलना है। तो वो अपना दिमाग लड़ाती है और उसको एक रिवर के साइड बुला लेती है जो कि बहुत सुनसान होते हैं और जहाँ पे किसी को भी मारना बहुत ही आसान होता है। तो जब वो वहाँ पे पढ़ता है क्राउन प्रिंस तो उसको एक बार तो शक होता है कि ये ऐसी जगह किसने चूज़ की। बट फिर उसके बाद वो उस बात को मान लेता है। फिर उसको कहता है ठीक है तुम वो वाला टॉप पहन के आना जिसमें तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हो जो वहाँ पर रखा हुआ था, ठीक है। वो मतलब भाई बंदा लिटरली डायरेक्ट ऐसे बता देता है। तो फिर सेना के चुकने वाली थी वो टॉप उठाती है, बहाना बनाती है बाथरूम में जा करके और फिर बाद में वो टॉप उठा करके भाग जाती है ये बोल करके कि मुझे ना डिनर करने जाना है। तो फिर वहाँ पे बका उसको रोक लेती है, कहती है चलो हम साथ में डिनर करने जाते हैं। और फिर क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही है, वो उसके साथ एक बार तो जाती है लेकिन जब क्राउन प्रिंस वहाँ पे पहुँच जाता है वेट पहुँचने से पहले उसके लिए गिफ्ट्स भी लेता है। लाइक वो जाता है एक शॉप पे उन 3 गांधी जी के बंदरों को लेकर के और कहता है कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट बताओ जो मैं बका को दे सकूं। देन वो कहता है, कौन कहता है, सबसे ज़्यादा मतलब भोंदू टाइप का बंदा था ना हमारा वो योंगसो, वो कहता है कि मैजेस्टी क्या मैं आपके साथ चलूँ, प्लीज़ मुझे आपके साथ जाने दीजिए आपकी रक्षा करने के लिए। भाई वो बंदा कर तो सही रहा था लेकिन फिर भाई तुम रोमांटिक मूड के बीच में माँ बहन क्यों करोगे वहाँ पे, सोचो ना। अब वो वहाँ पर फिशिंग रोड लेकर के चला जाता है कि चलो एक मस्त सी मूवी डेट प्लान करेंगे। और फिर बीच रास्ते में ही जब
क्राउन प्रिंस बका को मैसेज करता है कि मैं पहुंच गया हूँ, तो सेना उसको उतार देती गाड़ी से, बिकॉज फ़ोन तो सेना के पास ही था। एंड कहते हैं कि अच्छा मैं मुझे ना कहीं जाना है, मैं आज तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकती, तो प्लीज़ उतरो। उसको वहीं पे उतार करके चली जाती है। बका को ये चीज़ थोड़ी अजीब तो लगती है कि इसने ऐसा क्यों किया, बट फिर वो कैब पकड़ते हैं, वापस अपने घर पर चली जाती है। ठीक है, अब वहीं पर दूसरा हमारा क्राउन प्रिंस भाई इतना प्यारा, लाइक उसने ऐसा लाइक सब कुछ बिछा रखा था, डिनर का पूरी प्लानिंग कर रखी थी खाने वाले के लिए भी। एंड ही वॉज जस्ट लिटरली वेटिंग फॉर हर। और फिर आती है सेना वही कपड़े पहन करके जो हमारे क्राउन प्रिंस ने उसको पहनने को बोले थे। वहाँ पर उसका फेस तो दिख नहीं रहा होता अंधेरे में, तो वो उसको बुलाती है और अपने पीछे पीछे बुलाती है ताकि पीछे से जो तेमू है वो गाड़ी लेकर के आए और बेचारे को ठोक दे। बट उससे पहले ही क्या होता है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। जो हमारी बका होती है वो घर पे जाती है और उसको समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो विंग्स और दो चीज़ा होते हैं ना, वो उसको बता देते हैं कि एक मिनट क्राउन प्रिंस तो वहाँ पर गए हैं ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और फिर धीरे धीरे हमारी प्यारी बका को समझ में आने लगता है कि शिट ये क्या हुआ अभी। फिर वो अपना फ़ोन ढूंढते हैं, उसको अपना फ़ोन नहीं मिलता है। फिर उसको याद आता है कि जब वो सेना के साथ कार में बैठी थी तो फिर उसने एक लोकेशन देखी थी और उस टाइम पे वो बहुत कंसर्न हो गई थी और वो कहती थी अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम कुछ ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। बट बेचारी को क्या पता था कि भाई वो क्राउन प्रिंस की फील्डिंग सेट करने में लगी हुई है। और फिर जब वो अपने घर पर जाती है तो फिर वो अपना फ़ोन ढूंढती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो फ़ोन ढूंढती है तो उसको फ़ोन नहीं मिलता है। और फिर वहाँ पर आता है वो योंगसो दाचीसा और वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। धीरे धीरे जा करके हमें जो बका होती है उसका पेज ऐसा टाइट होता है, उसको समझ में आता है कि शिट अभी क्या हुआ है। और वो सारे के सारे डॉट्स को कनेक्ट करती है और फिर वो उसी प्लेस पर जाती है जहाँ पर उसने सेना की कार में लोकेशन देखी थी, क्योंकि उसको भाई 101% यकीन हो गया था भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे है। जब वो वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि हमारे जो क्राउन प्रिंस है वो गाड़ी के सामने खड़े हुए थे, साइड से गाड़ी आ रही थी, एकदम धूता नाना वाला सीन हो जाता है। वो फिर वो भागती है और जब उसके पास जाती है तो वो जो कार होती है क्राउन प्रिंस को हिट करने ही वाली होती है कि इतनी देर में हमारी जो बका होती है वो मारती है हमारे क्राउन प्रिंस को ऐसे धक्का, हटो, और खुद उस कार के सामने आ जाती है। भाई क्या ही कहूँ, लाइक लिटरली इस पॉइंट पे ना मेरा दिल ना धक कैसा कर रहा था ना, लाइक। और जो ये ड्रामा मेरे साथ स्टार्टिंग से सुन रहे होंगे भाई उनका दिल तो और धक कर रहा होगा। अब देखो ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सेना अभी बका को देख रही थी कि भाई बका ने अपनी कुर्बानी दे दी है। आगे क्या होगा देखने के लिए भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और अगर आप न्यू थे, ठीक है, अगर आप न्यू थे तो प्लीज़ पुराने वीडियोस जाकर के देख लेना। और भी ड्रामास में जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, कमेंट कर देना ड्रामास के लिए। और आपके फेवरेट ड्रामास एक्सप्लेन होंगे इस चैनल पर बाय अंशी एक्सप्लेनर। स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, लव यू, टेक केयर।